दहशतगर्दी से मुकाबला करने की बात हो, दहशतगर्दों की आंख में आंख डालकर आखिरी सांस लेने वाली बात हो, मुल्क के दिफा के लिए खड़ा होने वाली बात हो, तो गुजर बकरवाल कबीला आपको हर वक्त आगे आगे नजर आएगा। इस कबीले को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे उनकी अक्ल पर अफसोस होता है, मुझे उनकी समझ पर अफसोस होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा, आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी समुदाय से हैं, आपने जो भी कुछ पढ़ा है, आप उस पर अमल पैरा नहीं है। जिस गुजर बकरवाल कबीला ने जम्मू कश्मीर की सड़कों की खाक छानकर पहाड़ों तक पहुंचता है, जो कबीला हर साल, जो गुजर बकरवाल कबीला आपके और मेरे घर में दूध पहुंचाने का काम करता है, जिस गुजर बकरवाल कबीले की वजह से आपकी ईद बेहतरीन हो जाती है, जिस गुजर बकरवाल कबीला के पाले हुए जानवर आप ईद के मौका पर खरीदते हैं, और जिस गुजर बकरवाल कबीला की मेहनत से जो दूध आपके घरों तक पहुंचता है, जब आप उस गुजर बकरवाल कबीला के लोगों के लिए भद्दे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मुझे अफसोस होता है कि इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टिविस्ट खामोश क्यों हैं। मरकजी सरकार ने आपको SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद लागू हो चुका है। जो भी इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करता है, फौरन उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाइए, और मामला दर्ज ही मत करवाइए बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाइए, ताकि लोगों में हिम्मत न पैदा हो कि वो इस इतनी बदतमीजी और बेअदबी के साथ गुजर बकरवाल कबीला का नाम ले। औरंगजेब भूल गया आपको? कितने और नाम लूं मैं, कितने और पुलिस ऑफिसरों के नाम लूं मैं? मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन जांबाज ऑफिसरों की, उन बहादुर ऑफिसरों की, जिन्होंने तमाम फोर्सेस के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आतंकवाद का मुकाबला किया, अलगाववाद का मुकाबला किया, हर तरह की दहशतगर्दी का मुकाबला किया, देश दुश्मनों का जिन लोगों ने कलाकुमा किया, ये वो लोग हैं। आप इनके बारे में ये सब बात करते हैं। बड़े फख्र की बात है कि अगर इस कबीले के किसी शख्स के साथ, जो आज भी माल मवेशी चराने का काम करते हैं, अगर आपको उस शख्स के साथ बैठने का मौका मिल जाए, कभी इनके उन छोटे छोटे टेंटों में जाकर देखिए, इनकी जिंदगी आपसे और मुझसे 3 गुना 10 गुना ज्यादा बेहतर है। सादी जिंदगी है, सादा खाना है, सादी तबीयत है, हौसले वाले, हिम्मत वाले लोग हैं ये। और गए वो दिन जब ये सिर्फ माल मवेशी चराया करते थे। आज ये पॉलिटिकल सेटअप के सबसे अहम लोग हैं, आज ये सिक्योरिटी सेटअप के सबसे अहम लोग हैं, आज ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के सबसे अहम लोग हैं, आज ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के, यूं समझ लीजिए कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक इनके कांधों पर खड़ा है। एजुकेशन सिस्टम में इनका कंट्रीब्यूशन देखिए। आप स्पिरिचुअल जो सेटअप हमारा है, स्पिरिचुअल सिस्टम जो हमारा है, उस सिस्टम में इनका कंट्रीब्यूशन देखिए। यानी कोई ऐसा शोबा आपको नहीं मिलेगा जहां पर इस कबीले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। यूनिवर्सिटी चले जाइए, नौजवान गुजर बकरवाल कबीला के तालिब इल्मों से, इनके इंटेलेक्चुअलों से, इनके रिसर्चर्स से मिलने का मौका मिलता है। क्या कमाल की रिसर्च कर रहे हैं, कितनी बेहतरीन किताबें लिख रहे हैं। क्या भूल गए आप मरहूम मसूद चौधरी साहब को, जो बानी थे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के? क्या आपके जहन में मियां अल्ताफ के अब्बा नहीं हैं? क्या आपके जहन में मियां अल्ताफ के दादा नहीं हैं? उनके अब्बा मरहूम, उनके दादा मरहूम, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनकी सियासत को क्रिटिसाइज कर सकता हूं, मगर समाज में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो मजहबी कंट्रीब्यूशन उनका है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से इसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग आज JNU में पढ़ा रहे हैं, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते भी वो सब्जेक्ट हैं जो मुश्किल हैं, और कमाल का पढ़ाते। इसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले नौजवान आज सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, और बेहतरीन ब्यूरोक्रेट हैं, कमाल के ब्यूरोक्रेट हैं। और इसी कबीला से आपको इतनी परेशानी। लिखते कैसे हैं आप ये अल्फाज? ये लाते कहां से इतनी नफरत आप? अरे अंग्रेजी अगर आपको आती है
तो इस अंग्रेजी का इस्तेमाल अब कौम की बका के लिए कीजिए, इस अंग्रेजी का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए कीजिए, इस अंग्रेजी का इस्तेमाल इस कौम के कंट्रीब्यूशन को उजागर करने के लिए कीजिए। लेकिन आप कहां करेंगे? आप नहीं कर सकते। आपके पास वो कलेजा ही नहीं है। आपको लगता है आपसे बेहतरीन कोई नहीं, आपको लगता है आपसे काबिल कोई नहीं, आपको लगता है कि आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं, आपको लगता है एकेडमिकली आप एक्सीलेंट है, बाकी तमाम लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है। एक दौर, एक वक्त वो था जब एक इलाके के लोग सुबह से लेकर शाम तक इस बात पर चिल्लाते रहते थे कि नौकरियों में हमारा हक नहीं है। आज कहानी पलट चुकी है। यही मामला गुज्जर बकरवाल कबीला को लेकर भी है। कई सारे लोगों ने यह भी कहा कि जनाब रिजर्वेशन में यूं कर लीजिए, रिजर्वेशन में ऐसे कर लीजिए, इनको क्यों अभी तक रिजर्वेशन है? जनाब, जिस कौम के साथ सालों साल जुल्म सितम होता आया हो और आज भी जिस कौम को लेकर जिन अल्फाज का इस्तेमाल आप सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, आपको नहीं लगता कि अभी भी उस कौम को कम से कम 100 साल इस रिजर्वेशन की जरूरत है? नहीं लगता आपको? अगर आपको लगता है कि सूट बूट में एक आईएएस अफसर इसी कबीले का, आप दिन में उसको 4 बार सलाम ठोकते हैं और कहीं वो आपके घर आ जाए या आपको सड़क पे कहीं मिल जाए, गलती से आपसे सेल्फी खिंचवा दे, उस सेल्फी को अपने सोशल मीडिया पर आप ऐसे सजाते हैं कि दुनिया को लग जाएगी ये अफसर तो आपका बड़ा खास है। यानी क्या क्राइटेरिया है आपका? इसी कौम से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जो मेहनत कश हैं, जो जबरदस्त मेहनत करते हैं, आज भी पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं, चाहे भेड़ों के रेवड़ हो, चाहे भैंसों के रेवड़ हो, ये लेकर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं तो कोई आप तक दूध पहुंचा रहा है, कोई आप तक आपकी जिंदगी को गुजारने के लिए और बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाता है। बड़े शौक से आप कहते हैं कि जनाब मैं फलां जगह गया, वहां गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाला फलां शख्स मिला, मुझे उससे ओरिजिनल देसी घी मिला, मुझे ओरिजिनल शहद मिला। मैंने कहा ना कि अभी भी जब तक जहन में वो रेसिस्ट टेंडेंसी है कि मेरी जात बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छा, मैं फलां कबीले से ताल्लुक रखता हूं, मैं ज्यादा काबिल, मैं ज्यादा लायक आदमी हूं, फलां कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोगों को तो आता ही कुछ नहीं है। अपनी जहनियत को बदलिए। मैंने आज तक इस पर कोई बात नहीं की, पर अफसोस उन लोगों पर भी जिन्होंने एक डॉक्टरों के बारे में जब बात की तो कहा रिजर्व कैटेगरी से आने वाले डॉक्टर काबिल नहीं होते। हाय हाय, बड़ा अफसोस आपकी अक्ल पर होता है। आप तो रिजर्व कैटेगरी से नहीं हैं, आप तो काबिल तरीन लोग हैं, तो आप सिस्टम के बाहर क्यों खड़े हैं? आप नौकरी मांगने की लाइन में क्यों लगे हुए हैं? आप क्यों नौकरी मांगने वालों में से हैं? क्यों हैं आप? क्यों आपको परेशानी हो रही है रिजर्वेशन से? क्यों आपको परेशानी हो रही है रिजर्व कैटेगरीज से? आपके पास तो आज भी 40% ओपन मेरिट है, ले लीजिए सारा ओपन मेरिट। किसने आपको रोका ओपन मेरिट लेने से? लीजिए ना। वो काबिलियत है तो 40% ओपन मेरिट तो आपका होना चाहिए, 60% रिजर्व कैटेगरीज वालों के पास जाएगा जो आप कहते हैं। ये तरीका, ये लहजा बात करने का ठीक नहीं। बेहतरीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसी गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखते हैं, बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट गुज्जर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखते हैं, और इतना ही नहीं, बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट इसी कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोगों में से आपको मिलेंगे। बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट इसी कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोगों में से आपको मिलेंगे। क्यों इसी कबीला से? रिजर्व कैटेगरीज के कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, कमाल के माहिर हैं, मैं नाम ले सकता हूं। और जिस तरीके से एक्सेप्शन है जनरल कैटेगरी में, क्या तमाम जनरल कैटेगरी के डॉक्टर अफलातून हैं? क्या तमाम जनरल कैटेगरी के अफसर अफलातून हैं? क्या तमाम जनरल कैटेगरी के पुलिस ऑफिसर अफलातून हैं? नहीं, जनरल कैटेगरी में भी काबिलों की, काबिल लायक बेहतरीन लोगों की कोई कमी नहीं। इसी तरीके से गुज्जर बकरवाल कबीला हो, बाकी रिजर्व कैटेगरीज हो, उनमें भी लायक काबिल लोगों की कोई कमी नहीं। और जिस जम्मू कश्मीर में मुलाजमतें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मिलती रही हों और कॉन्ट्रेक्चुअल से लोग सिविल सर्विस का हिस्सा हुए हों, उस जम्मू कश्मीर में कोई काबिलियत की बात करता है तो मुझे अफसोस होता है कि आप इसे कहते हैं कि यह निज़ाम बड़ा बेहतरीन निज़ाम था, जिस निज़ाम में किन किन रास्तों से लोग सरकारी मुलाजमतों में आए। अगर उन रास्तों पर कभी डिबेट छिड़ जाए तो आपको बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप बात करें काबिलियत की, जब आप बात करें लायकी की, जब आप बात करें रिजर्वेशन के ऊपर, तो आप केवल इस बात पर एतराज करें, ये मेरी गुजारिश, इस बात पर एतराज करें रिजर्वेशन का परसेंटेज ज्यादा है। आप सुझाव दें
कि रिजर्वेशन को कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन रिजर्वेशन लेकर जो लोग इस वक्त सिस्टम का हिस्सा बने हैं उन लोगों की तजलील करना, उन लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, उन लोगों की रेस को लेकर बात करना, ये आपके अंदर जो जहनी आलूदगी है ये उसकी नुमाइश है। छोड़ दीजिए ये सोचना। कोई कौम इस दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमसे काबिल लोग दुनिया में मौजूद नहीं कर सकते। नोबडी कैन क्लेम। अरे अगर ये होता, अगर यही क्राइटेरिया होता तो फिर आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इसी मुल्क के रहने वाले लोग, कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी वाले लोग अलग अलग दुनिया के कोनों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर नहीं बैठे होते। अगर तमाम सारी जहानत, सारी काबिलियत अगर दुनिया के पास है तो जनाब फिर तो उन्हीं कुर्सियों पर वही होने चाहिए थे, वहां तो हम बैठे हैं। अगर वहां हमारे देश के लोग बैठे हैं तो मतलब साफ है कि काबिलियत किसी भी शख्स, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि जनाब काबिलियत मेरे लिए कुछ खास है या मेरे ख़ानदान के लिए कुछ खास है या मेरे खानवादे के लिए कुछ खास है। ना, काबिल कोई भी हो सकता है, लायक कोई भी हो सकता है, दुनिया में आसमान पर कोई भी पहुंच सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी ख़ास ज़ात से हों, आप किसी ख़ास बिरादरी से हों, आप किसी ख़ास कबीला से हों, ये कोई ज़रूरी नहीं। आपका कोई ख़ास धर्म है तो कोई काबिलियत नहीं है, आपकी कोई ख़ास ज़ात है, कोई काबिलियत नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आप रात दिन लगाएंगे तो आप आसमान छुएंगे, विदाउट एनी कंसिडरेशन कि आप हैं कौन और आप कौन नहीं हैं। तो आप रिजर्वेशन पर डिबेट करिए, आप जिस पर भी डिबेट करनी है करिए, मगर गुजारिश ये कि लहजा वो रखिए जिस लहजे से लगे कि आपको ज़ाती कोई परेशानी लोगों से नहीं है, बल्कि आप एक सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं और आप उस सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस कौम के बारे में, ख़ास तौर पर गुजर बकरवाल कबीला के बारे में बात करने का आपको कोई हक़ नहीं है। जितनी कुर्बानियाँ इस कौम की हैं, जितना कंट्रीब्यूशन इस कौम का है, इस कंट्रीब्यूशन और इस कुर्बानी के बाद इस कौम को लेकर इन अल्फाज का इस्तेमाल करना आपको शोभा नहीं देता। मैं ये नहीं कहता बाकी लोगों का नहीं है, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड, बट लेट अस नॉट डेमोनाइज गुजर बकरवाल कबीला which has contributed in almost every sphere of life in Jammu and Kashmir.